निर्वाचन कार्य में लगे मेरे समस्त साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज का वीडियो उन साथियों के लिए है जिनकी ड्यूटी आगामी लोकसभा चुनाव में लगी हुई है। मित्रों, मतदान से पूर्व एजेंट की उपस्थिति में मॉक पोल कराना, दिखावटी मतदान कराना बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इलेक्शन का। और मॉक पोल कराने के बाद मॉक पोल प्रमाण पत्र भी तैयार करना होता है। तो आज के वीडियो में हम मॉक पोल प्रमाण पत्र को कैसे तैयार करेंगे ये हम बताएंगे। मित्रों, इस वीडियो में जितनी भी संख्याएं होंगी वे सभी काल्पनिक होंगी। इस वीडियो का प्रमुख उद्देश्य आगामी चुनाव हेतु कार्मिकों को सामान्य प्रशिक्षण प्रदान करना है। आइए, पीठासीन अधिकारी किस प्रकार से मॉक पोल प्रमाण पत्र तैयार करेंगे, आइए देखते हैं। तो हमारे सामने है प्रपत्र पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1। भाग 1 में आता है मॉक पोल प्रमाण पत्र, जिसको दिखावटी मतदान भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहां पर लिख देंगे लोकसभा, बाकी काट देंगे, लोकसभा निर्वाचन 2024। यहां पर भी लिख सकते हैं लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024। तो यहां पर भी लिख सकते हैं, या इसी को यहां पर टिक कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। फिर यहां पर आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम, जैसे कि हमने 17 सहसपुर लिख दिया है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम 01 टिहरी हमने लिख दिया है। तो इस तरह से जो भी आपका होगा वो आप लिखिएगा। मतदेय स्थल की संख्या व नाम हमने यहाँ पर 1, 2, 3 राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय कक्षा नंबर 2 लिख दिया है। आपका जो होगा वो आप लिखिएगा। फिर मॉक पोल का संपादन एवं मॉक पोल डाटा का सत्यापन, ये यहाँ पर के भरना है। यहाँ पर कुछ कॉलम दिए हैं, देखिए एक कॉलम दिया है। पहला कॉलम है क्रम संख्या, यहाँ पर क्रम संख्या। तो पहला है अभ्यर्थी का नाम, नोटा सहित अभ्यर्थी का नाम पूर्व मुद्रित होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर सभी कैंडिडेट के नाम, जो मान लीजिए आपके यहाँ 10-11 कैंडिडेट हैं, तो उनके नाम, कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि आपकी बैलेट यूनिट में है, बीयू में दिए हैं, उन कैंडिडेट के सारे नाम आपको अलग से एक प्रपत्र भी मिलेगा कैंडिडेट के नाम और उनके एजेंटों के हस्ताक्षर वाला। तो वहां से आप पूरे नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा, उन सभी कैंडिडेट के नाम आप लिख लीजिएगा और अंत में नोटा रहेगा, ठीक है। तो सबके नाम हमने लिख लिए। दूसरा कॉलम आता है मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या। तो आपको जो मॉक पोल है, कम से कम 50 वोट का मॉक पोल करना है। तो 50 वोट को आप बांट लीजिएगा और उस हिसाब से आप वोट कीजिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि जैसे हमने कैंडिडेट ए को कितने दिए 4, बी को कितने दिए 4, सी को 4, डी को 4, ई को 4। तो इस तरह से हमने जो हमारे 10 कैंडिडेट थे उनको हमने 4 4 4 4 4 वोट दिए। 11वें कैंडिडेट को हमने 5 वोट दिए और उसके बाद 5 वोट हमने नोटा, जो अंत में नोटा बना हुआ है, नोटा को हमने दिए 5 वोट। अब ये तो दिए जो हमने वोट डाले। अब परिणाम जब हम रिजल्ट चेक करेंगे, क्लोज बटन के बाद जब सीआरसी हम करेंगे, जब हम क्लोज बटन के बाद रिजल्ट जब दबाएंगे तब परिणाम की जांच करेंगे। तो परिणाम जांच के समय सीयू में जो कंट्रोल यूनिट है उसमें प्रदर्शित मतों की संख्या चेक करेंगे। कैंडिडेट 1 को 4 मिले, 2 को जितने यहां डाले उतने ही मिले, 3 को जितने डाले उतने मिले, 4 को जितने डाले उतने मिले, 5 को बराबर, 6 को बराबर, 7 को बराबर। ये समान आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी कंट्रोल यूनिट खराब है, वो बदली जाएगी। तो ये बराबर बराबर आना चाहिए, बराबर बराबर, सब बराबर बराबर आना चाहिए, ठीक है। जितने वोट डाले उतने ही सीयू में प्रदर्शित होने चाहिए। उसके बाद तीसरा जो मिलान करना है
वो मिलान है अभ्यर्थी के पक्ष में वीवीपैट जो मशीन है, वीवीपैट की प्रिंट स्लिप निकलेंगी, उन स्लिप को देखना है किसको कितने वोट मिले, उन स्लिप को गिनना है किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले। तो उनकी गिनती करेंगे, देख लेंगे जो यहाँ 4 डाले थे 4 सीयू में आए थे, 4 ही पर्ची होनी चाहिए। 4 हमने वोट डाले सेकंड कैंडिडेट को, 4 सीयू में आया, 4 ही पर्ची होनी चाहिए। 4 हमने थर्ड कैंडिडेट को डाले, 4 सीयू में आया और 4 ही पर्ची होनी चाहिए। इस प्रकार सब की मैचिंग कर लेंगे, सब बराबर बराबर आ रहा है। अगर ये बराबर बराबर नहीं आ रहा है तो आपकी मशीन खराब है और वो मशीन बदली जाएगी, उससे इलेक्शन नहीं कराया जाएगा। तो ठीक है, अब आता है ये, वैसे ऐसा कंडीशन नहीं आएगी, ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, आपका सब मेल खाएगा और तब आप जो है इसमें सीयू में प्रदर्शित परिणाम एवं वीवीपैट की प्रिंट पेपर स्लिप आपस में मेल खाती है, ये आपको लिखना है कि जो सीयू में जो रिजल्ट बताया था 4 बताया था, वो 4 वीवीपैट में भी मिला। हाँ बिल्कुल, हाँ लिखना है। सेकंड कैंडिडेट को जितना सीयू में था उतना ही मिला, बिल्कुल हाँ। थर्ड कैंडिडेट को जितना सीयू में था उतनी ही उसकी पर्ची मिली, बिल्कुल हाँ। फोर्थ कैंडिडेट को जितना सीयू में संख्या थी उतनी ही पर्ची मिली, बिल्कुल हाँ। तो इस तरह से सबको जब सब मैच होगा तो आप हाँ 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 करते चले जाना है, ठीक है। ये सब हाँ हो जाएगा। और नोटा का भी ध्यान रखना, नोटा को भी हाँ होना चाहिए, ठीक है। इन सबको ध्यान में रखना है और फिर अंत में क्या करेंगे, इन सब वोटों का टोटल करेंगे। टोटल आने चाहिए 50, इधर भी 50। अगर आपने 56 करे हैं तो 56 ही आएगा, तो आप जितने वोट करेंगे उतना आएगा। मैंने कम से कम 50 लिखा है, तो 50 50 50 ये भी मैच करना चाहिए, 50 50 50। अब अंतिम कॉलम में दल के संक्षिप्त नाम सहित मतदान अभिकर्ता जो पोलिंग एजेंट वहां पे उपस्थित होगा उसका नाम और उसका हस्ताक्षर और उसकी पार्टी का नाम लिख देंगे। मान लो कोई जो है अभिकर्ता है तो उसके यहाँ पे साइन हो गए और यहाँ पर उसकी पार्टी का नाम आ जाएगा, जो भी पार्टी होगी पार्टी का नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक एजेंट का साइन और उसकी पार्टी का नाम, उसके दल का नाम, अगर वो निर्दलीय है तो निर्दलीय लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको पूरा कर लेंगे। इसके बाद आता है नीचे कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंट को पढ़ लेते हैं। मॉक पोल डाटा को साफ करने के लिए सीयू में क्लियर बटन दबाया गया है, बिल्कुल हाँ, क्लियर बटन दबाएंगे तभी तो मतदान होगा, ठीक है। अगर हाँ तो उपरोक्त वाक्य को स्याही से लिखें, मतलब अगर हाँ तो उपरोक्त वाक्य को स्याही से यहाँ लिखना भी है, यहाँ पे लिखना है कि मॉक पोल डाटा को साफ करने के लिए सीयू में क्लियर बटन दबाया गया, यदि हाँ तो, ठीक है। फिर आता है मॉक पोल के पश्चात समस्त प्रिंट पेपर स्लिप को वीवीपैट से बाहर निकाल लिया गया। हाँ, निकालना पड़ेगा उनको बाहर, उसमें नहीं रखना है, नहीं तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। फिर वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स समस्त मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया गया, उसमें से सारी पर्चियां निकालने के बाद वो खाली एजेंट को दिखाना है। हाँ बिल्कुल दिखाया गया। फिर है वास्तविक मतदान से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में कोई प्रिंट पेपर स्लिप नहीं है एवं मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया गया है। हाँ बिल्कुल दिखाया गया है। तो इस प्रकार से इस सभी पॉइंट को पढ़ करके आपको भरना है। मतदान अभिकर्ताओं को कुल वोट 0 दिखाए जाने के लिए सीयू में टोटल बटन दबाया गया। हाँ दबाया गया। जब आप क्लियर कर देंगे, सीआरसी कर देंगे, सीआरसी के बाद टोटल बटन दबाकर दिखाएंगे कि इसमें कोई वोट नहीं है, मशीन में कोई वोट नहीं है। फिर आता है मॉक पोल वीवीपैट प्रिंट पेपर स्लिप, मॉक पोल स्लिप की मोहर लगा दी गई है। जो मॉक पोल की स्लिप होंगी उन पे मॉक पोल की मोहर लगानी है पीछे,
एवं निर्धारित काले लिफाफे में उसको प्लास्टिक पाउच या जो भी दिया गया होगा उसमें सील्ड करके इसे प्लास्टिक बॉक्स में रखते हुए प्लास्टिक बॉक्स को पिंक पेपर सील से सील्ड कर दिया गया है। ये भी हाँ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मॉक पोल के गवाह भी होने चाहिए मॉक पोल के, तो गवाह के साइन लेने हैं। तो मॉक पोल के निम्न गवाह हैं एवं सत्यापित किया जाता है कि मॉक पोल के मतों का मिलान कर लिया गया है। मॉक पोल के उपरांत सीयू से मॉक पोल के मतों को साफ कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है, यानी कि उसकी सीआरसी कर दी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गवाहों के साइन करने या मतदान अभिकर्ता का नाम, जैसे मतदान अभिकर्ता है संजीव, ठीक है, तो मतदान अभिकर्ता का नाम हो जाएगा, उसके दल का नाम हो जाएगा, जो भी पार्टी उसकी होगी, XYZ जो भी पार्टी होगी उसका नाम हो जाएगा, उसके दल का नाम हो जाएगा, और उसके जो अभ्यर्थी होगा का खा गा जो भी उसका नाम होगा उस अभ्यर्थी का नाम हो जाएगा, जो भी पार्टी से खड़ा होगा इलेक्शन के लिए, और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो दूसरा होगा उसका, मान लो दूसरा रवि है तो रवि हो गया, उसके दल का नाम हो जाएगा BYX जो भी हो जाएगा, BYZ जो भी है, और उसका नाम, ये मैं काल्पनिक लिख रहा हूं, अभ्यर्थी का नाम हो जाएगा चा, ठीक है, और उसके वहां पर साइन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी जितने भी अभिकर्ता आपके होंगे सबके साइन लेने हैं, उनका नाम लिखना है, उनके दल का नाम लिखना है, उनके अभ्यर्थी का नाम लिखना है और उनके साइन ले लेने हैं। इस प्रकार से अब आगे चलेंगे। फिर है भारतीय मानक के अनुसार IST कंट्रोल यूनिट में समय का प्रदर्शन मिनट अधिक है या कम है। अगर जो आपकी CU है उसमें जो टाइम है आपकी घड़ी से मैच कर रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे कोई अंतर नहीं है, और यदि मिनट अधिक है या कम है तो यहाँ पर लिख देंगे जितना भी मिनट अधिक है, मतलब 5 मिनट क्या है कम है तो कम लिख देंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा लिखेंगे। ठीक है, माइक्रो ऑब्जर्वर यदि मतदेय स्थल पर तैनात है तो उसके हस्ताक्षर यहाँ पर लेने हैं, नहीं है तो पीठासीन अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएगा और सुभिन्नक चिन्ह वाली मोहर लग जाएगी। ठीक है, अब आता है आगे का हिस्सा इसका। एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से पूर्व समस्त मतदान कार्मिकों की उपस्थिति में यह सुनिश्चित किए जाने के लिए CU में कुल वोट 0 हैं। CU का टोटल बटन दबाया गया है। उपयुक्त टिप्पणी का टिक करें। कंट्रोल यूनिट CU 0 प्रदर्शित कर रही है, बिल्कुल यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट कुल वोट 0 से अधिक प्रदर्शित कर रही है तो ये नहीं होगा, इसको काट देंगे। ठीक है, मॉक पोल के वोट्स साफ नहीं हुए हैं मतलब, तो ये तो हमने कर दिया तो 0 ही दिखाएगा, तो इसमें ये कोई कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है, अब आता है पीठासीन अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर आप लिख देंगे और यहाँ पर के सुभिन्नक चिन्ह वाली मोहर लगा देंगे। अब है उपरोक्त प्रक्रिया के गवाह हैं एवं प्रमाणित करते हैं कि मॉक पोल के वोट कंट्रोल यूनिट से मिटा दिए गए हैं एवं मॉक पोल मतदान की प्रिंट पेपर स्लिप वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से पूर्व वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से हटा दी गई है। तो मॉक पोल मतदान की जो प्रिंट पेपर स्लिप है वो उसमें से निकाल दी गई हैं। ये प्रमाणित करेंगे हमारे मतदान जो पार्टी है वो करेगी, तो पार्टी मतदान अधिकारी प्रथम उसका नाम हो जाएगा, यहाँ मतदान अधिकारी प्रथम का नाम हो जाएगा, फिर मतदान अधिकारी द्वितीय का नाम हो जाएगा, यहाँ पे मतदान अधिकारी तृतीय का नाम हो जाएगा यहाँ पे, और उन सबके हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है, तीनों के हस्ताक्षर कर लेंगे। तो इस प्रकार से मतलब ये जो मतदान अधिकारी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी उसके गवाह हैं कि मॉक पोल
किया गया और उससे प्रिंट की पेपर स्लिप निकाल ली गई। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका जो मॉक पोल सर्टिफिकेट ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।